हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे फॉर एसएससी 131 के लिए। तो अपनी फ्री वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर। ये वीडियो आपके इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 100% है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जितने भी आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड कराए गए हैं उन सबको देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप जितने भी हमारे फ्री इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं उनको आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं, हमारे द्वारा बताए गए स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, तो आपके ह्यूमैनिटी सेक्शन के जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 22+ क्वेश्चन आप 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्ट करेंगे। और ये ऐसे नहीं है, ये पिछली बार का अनुभव ही है जो हम लोग बताए थे। जितने भी कैंडिडेट्स ने हमारे स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है उनके मार्क्स और उनके क्वेश्चंस बढ़े हैं अच्छे तरीके से। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय एसएससी डिफेंस एकेडमी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एसएससी एग्ज़ाम के लिए डोंट वरी, एसएससी डिफेंस एकेडमी है ना। इफ़ यू आर प्रिपेयर फॉर एसएससी 131, डोंट वरी, वी आर विथ यू। फॉलो आवर स्ट्रेटेजी, follow our material, believe me, your performance will be very good in your examination hall. Which of the following article deals with the formation of parliament? पार्लियामेंट के फॉर्मेशन से कौन सा आर्टिकल डील करता है? वो आर्टिकल 79 होता है। आर्टिकल 79 डील विद द फॉर्मेशन ऑफ अ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट की हम लोग बात करते हैं तो 3 भागों से मिलकर बना है। पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, इसको लोअर हाउस बोला जाता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबको पता है कि ये देश के पहले नागरिक होते हैं। और याद रखिएगा, जब हम लोग अपने लाइव क्लास में पॉलिटिक्स पूरा पढ़ाते हैं तो बहुत डिटेल में आप अप टू देयर सिलेबस एंड अप टू देयर क्वेश्चन लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं। आपका एग्ज़ाम कॉन्सेप्चुअल कम है लेकिन मेमोरी पेज बहुत ज़्यादा है, उसमें चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट किस आर्टिकल के अंदर अरेंज किया गया है? आर्टिकल 108, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, चेयर करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, याद रखिएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, कॉल करते हैं राष्ट्रपति, चेयर करते हैं राज्यसभा लोकसभा के स्पीकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्ट इम्पीच बाय द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट द्वारा कौन से इम्पीचमेंट नहीं लगाया था? किसके ऊपर? राष्ट्रपति के द्वारा लगाया था, सीजीआई के ऊपर लगाया था, ऑडिटर जनरल के ऊपर लगाया था। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर होते हैं, उनको राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते हैं, इनके लिए कोई इम्पीचमेंट लाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑप्शन डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। पार्लियामेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? लोकसभा राज्यसभा होती है। अभी तो मैंने बताया कि पार्लियामेंट होती है 3 चीज़ों से मिलकर बनी, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ये गलत है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो दोनों हाउसेस के मेंबर से वोट के द्वारा बनाए जाते हैं। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हेडेड बाय प्रेसिडेंट, गलत। कॉल बाय द प्रेसिडेंट हेडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कॉल्ड बाय लोकसभा स्पीकर, ये भी गलत है। ये जस्ट एक दूसरे को उल्टा है, वाइस वर्सा कर दिया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी अपॉइंटेड द पीरियड ऑफ 5 साल और 70 वर्ष, जो भी दोनों में से पहले हो, या तो 5 साल टाइम पीरियड पूरा या 70 वर्ष की एज हो जाए, तो एनएचआरसी के चेयरमैन का यही है। विच आर्टिकल हैज़ द प्रोविजन दैट यूनियन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ग्रांट इन एड स्टेट गवर्नमेंट? किस आर्टिकल कहता है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स प्रोवाइड करती है? वो आर्टिकल 275 है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एसीसी 131 के नए बैचेस हमारे कहीं स्टार्ट हो गए हैं। आप भी इसमें जितना जल्द हो सके इनरोल करिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करिए। बैच ज्वाइन करते ही आपको फुल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसमें थ्योरी होगी, एमसीक्यू होंगे, वन लाइनर्स होंगे। आप सपोज़ करिए कि जैसे आप देख रहे हों, लेकिन आप जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो आप समझ सकते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल चीज़ों की बात आती है तो आपको क्या होगा, न्यूमेरिकल चीज़ों में आप लोग को लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी।
तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, आप ह्यूमैनिटीज़, इंग्लिश और जीके आप पीडीएफ नोट्स और वन लाइनर से पढ़ सकते हैं, बट मैथ, साइंस और रीजनिंग के लिए आपको एक टीचर की ज़रूरत होगी जो कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स पूरे कर देंगे। अगर उसमें भी आपको कोई दिक्कत होती है तो 9 to 11 PM पे हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लासेस से जुड़ के आप अपने जो भी डाउट है अपने टीचर से पूछ सकते हैं। टीचर का नंबर आपके पास रहेगा। एट द सेम टाइम जब भी आपको कोई डाउट होता है तो मैं टीचर डायरेक्ट बात करके अपने डाउट को दूर भी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट और PYQ सॉल्व कराए जाते हैं। पर्सनल क्लासेस फॉर वीक कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास पर्सनल क्लासेस भी होती हैं। 81207466 पर व्हाट्सअप करके हमारे इस पेड बैच से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कर सकते हैं। पूरे सिलेबस को 2 बार ख़त्म कराया जाता है हमारे यहाँ। ये हमारा लाइव क्लास स्क्रीनशॉट है। गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं और ये PDF नोट्स है जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। Which article of the Indian Constitution says that Parliament has the power to make law of any matter in state if proclamation with emergency in the operation? आर्टिकल 356 जो होता है वो स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड होता है। अगर स्टेट इमरजेंसी राज्य में लगाई गई है तो पार्लियामेंट के पास कानून बनाने का पावर है। ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया है? आर्टिकल 249 के तहत कहा गया है। इलेक्शंस ऑफ मेंबर राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से लिया गया है। Who the represent from the states in Rajya Sabha is elected by the election member of state legislative. State legislative assembly के इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा जो स्टेट राज्यसभा में जो स्टेट के इलेक्टेड मेंबर हैं किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं। Which article of the Indian Constitution says that Council of State not shall be dissolved? कभी ये डिजॉल्व नहीं कि कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 83 बोलता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which article of the Indian Constitution says that member elected by the president can't vote in the election of president? प्रेसिडेंट कभी अपने चुनाव में वोट नहीं देते हैं। किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 55 में कहा गया है। जो आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है उन सब की लिस्ट है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, CAG, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ECI, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, फिनेंस कमीशन, UPSC, लैंग्वेजेस, अमेंडमेंट्स, पंचायती राज, ये सब चीज़ें जो आपसे पूछी जाती हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सिलेबस में नहीं लिखे हैं, बट आपके पेपर एनालाइज करने के बाद यही सब चीज़ें निकल के सामने आई हैं। तो इन सबको आप लोग को पूरा प्रैक्टिस कराया जाएगा। SSC 131 के नए बैचेस अब हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 8120745996 पे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स एंड टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेंगे, एक्सपर्ट फैसिलिटी से आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये हमारा गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है ACC डिफेंस एकेडमी का, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको YLC SSB 131 के सभी लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और जहां आपको अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन हमारे मटेरियल से, अपडेटेड मटेरियल से कर सकते हैं। ये ACC के बुकलेट्स है जिसको आप अपने यूनिट एड्रेस पे या अपने प्रेफरेबल करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे ऑर्डर करवा सकते हैं, जिसमें हर टॉपिक के ब्लूप्रिंट लिखे गए हैं, हर सब्जेक्ट के MCQ, 1000 वन लाइनर, लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिलेंगे। 8120745966 पर व्हाट्सअप करके हमारे इस अपडेटेड मटेरियल को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को नेटवर्क एरर के कारण आप रोक नहीं पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा YouTube चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो सबसे पहले आपको मिलेगी और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड किए जाएंगे वो भी आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। तो 1 जुलाई 2024 को आपका एग्ज़ाम है। डोंट फॉरगेट एंड बी प्रिपेयर फॉर दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।